बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को पॉज करके ये दुआ पढ़ लीजिए। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ विद फरीशा खालिद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग 16वें रोज़े की सहरी और इफ्तारी का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केजुअल हो गया था, इसलिए व्लॉग थोड़ा आगे पीछे हो चुके हैं, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज हम लोगों ने सहरी में खाया था आलू गोश्त, पराठा और चाय। सहरी करने के बाद हम लोग तकरीबन सो गए थे और फिर दोपहर में काम स्टार्ट हो गया था। काम चलता रहा, बहुत ज़्यादा काम था, इसीलिए तकरीबन 5 बजे तक हमारे सारे काम करने वाले लोग थे वो अपने घर चले गए थे। 1 घंटा था तो हमने सोचा हम क्या बनाए। बहुत सोचने के बाद हमें याद आया कि हमारे पास चिकन फिले रखी हुई है, तो क्यों ना आज बर्गर्स बनाए जाए। तो हमने बस अपने भाई को बेकरी भेज के बर्गर बन्स मंगवा लिए थे। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पर सारी चीज़ें अवेलेबल थी। जल्दी से हम लोगों ने अपने फिले को फ्राई किया, तब तक मैंने आलू काट लिए ताकि फ्राइज ही बना ले। मेरी बहन ने बन टोस्ट किए और सारी असेंबलिंग की। मैंने फ्राइज़ बनाए और मम्मा ने फिले को फ्राई किया। ऐसे ही झटपट हमारा काम हो गया और तकरीबन 45 मिनट्स में हम लोग अपनी पूरी इफ्तारी बनाकर अपने काम से फारिग हो चुके थे। शरबत तो हम लोग दोपहर में ही बना लेते हैं क्योंकि शरबत चिली अच्छा लगता है। बाकी फ्रूट्स की कटिंग भी हमने उसी वक्त कर ली थी, वो तो फ़ौरन हो जाती है। अच्छा, मैं ऐसी बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ईद पर क्या कंटेंट शेयर करूँगी। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि जो हमारे घर पर या हम एज अ गेस्ट किसी के घर पे दावत पर गए हों प्रीवियस ईद, उसकी जो भी क्लिप्स मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग बताइए ये आइडिया कैसा है, क्या मैं आप लोगों के साथ ईद पर ये दावत कंटेंट शेयर करूं या नहीं। अच्छा, जहां तक बात आती है इस साल के ईद के प्लान्स की, तो अभी तो कुछ डिसाइडेड नहीं है कि हम लोग कहां पर जाएंगे और कौन हमारे घर पर आएगा ईद की दावत पर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर डिसाइड है, वो है हमारे घर पर ईद की एक ग्रैंड दावत जो कि मम्मा पापा थ्रो करते हैं पापा की सारी बहनों के लिए। जी हाँ, ईद के मे बी 3rd डे हमारे घर पर दावत होगी जिसके अंदर हमारे सारे ददियाल वाले आते हैं और ये सालों से चला आ रहा है। अच्छा, मम्मा पापा रमज़ान के आखिरी हश्रे में कैलकुलेट कर लेते हैं कि ईद के किस दिन पापा अवेलेबल होंगे और उस दिन के अकॉर्डिंगली मम्मा पापा फिर सबको इनवाइट कर लेते हैं। ये साल का एक वाहिद दिन होता है जिस दिन हमारा पूरा ददियाल साथ होता है। वैसे तो हम लोग गैदरिंग्स अरेंज करते रहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कभी किसी की ऑफिस होता है, किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है, स्कूल होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं तो नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो ईद की छुट्टियां होती हैं वो तो पब्लिक हॉलीडे होते हैं, सब अवेलेबल होते हैं, इसलिए सब आ जाते हैं। और मैं बोलती हूँ अगर हम लोग ये ईद की दावत ना करें तो फिर सब कोई भी मिल बांट के ऐसे ना बैठे। इस दिन बैठते हैं तो सबसे मुलाकात भी हो जाती है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, एक दूसरे की खैर खैरियत पूछ लेते हैं। वैसे तो कॉल पे कनेक्टेड रहते हैं लेकिन फिजिकल मुलाकात का अपना ही मज़ा होता है। हमारी सारी फुप्पो और कज़न्स जब हमारे घर पर आते हैं तो वो बहुत खुश होकर जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हम उनको ऐसा इन्वाइट करते हैं, सबकी मुलाकात हो जाती है एक दूसरे से। क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक ऐसा गलत ट्रेंड चला आ रहा है कि जब तक पेरेंट्स हयात होते हैं तो बहन भाइयों में मोहब्बत होती है, वो लोग मिलजुल कर बैठते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स की वफ़ात के बाद जो बहन भाई होते हैं वो लोग एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती है, सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे घर में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। पापा सबको हर हफ्ते या 15 दिन बाद कॉल करके खैर खैरियत पूछ लेते हैं और जब टाइम मिलता है तो चक्कर भी लगा लेते हैं और उनसे भी कहते हैं कि आइए आप हमारे घर आए, विज़िट करें, रुकें। और मुझे ये मम्मा पापा की आदत बहुत पसंद है कि कैसे सबसे मोहब्बत करते हैं, कि कोई भी नंद भावज वाला या मामी और भांजी भतीजी वाला रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप है। मम्मा पापा भी हम बहन भाइयों को यही समझाते हैं कि आप लोग भी ऐसी प्यार से मोहब्बत से रहा करो और ख़ास तौर पे समझाते हैं कि अपनी बहनों की इज्जत करो, उनसे प्यार करो। वैसे तो मेरे भाई में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं पापा वाली, क्योंकि कहते हैं ना कि जो पेरेंट्स करते हैं वही आपकी औलाद करती है, मकफ़ात अमल होता है, इस दुनिया में ही हो जाता है और ये कि पेरेंट्स की रिफ्लेक्शन होते हैं उनके बच्चे। वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों तक ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि जो लोग भी आपकी इज़्ज़त मोहब्बत या रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी रिटर्न में उनकी इज़्ज़त मोहब्बत और रिस्पेक्ट करें और उन लोगों की कदर करें।
अपने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, उनकी इज़्ज़त करें। बहन भाई का रिश्ता दुनिया में एक बहुत कीमती रिश्ता होता है, ये एक तोहफ़ा है। सो इसीलिए अपने बहन भाइयों के गम और खुशी के साथी बने, उनको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, उनकी इज़्ज़त करें और मोहब्बत करें। मोहब्बत, नफ़रत और हसद में कुछ नहीं रखा हुआ, ज़िंदगी सिर्फ 2 दिन की है। सो इसे प्यार मोहब्बत से गुजारें और दूसरों को भी अच्छे से गुजारने दें। सबको अपनी दुआओं में याद रखें, सबसे मोहब्बत करें और अच्छे से ज़िंदगी स्पेंड करें। 16वें रोज़े का व्लॉग पहले आप लोगों ने देखा, अब आप लोगों के साथ मैं 18वें रोज़े की सहरी और इफ्तारी शेयर कर रही हूँ। जो 17th रोज़ा था उसकी इफ्तारी का व्लॉग मेरे पास नहीं है, क्योंकि उस दिन मैंने घर पे इफ्तारी नहीं करी थी। मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे उन्होंने एक गैदरिंग रख ली थी जिसमें मैं चले गई थी, इफ्तार पार्टी थी, वो बहुत मज़ा आया था उस दिन भी। और मैं कुछ भी क्लिप्स शेयर नहीं कर पाई उस दिन की, क्योंकि उस दिन मैं बहुत बातों में और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में बिजी थी। खैर, यहाँ पे अब आप लोग 18th इफ्तारी का व्लॉग देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने सहरी में खाया था चने की दाल, गोश्त, पराठा और चाय, जबकि इफ्तारी में हमारे पास थे बर्गर्स थे जिसमें फिलिंग थी चिकन पॉपर्स की। फ्रूट प्लेटर था जिसमें स्ट्रॉबेरीज, डेट्स, मेलन एंड वाटरमेलन था। आलू के पकोड़े थे, मिर्ची के पकोड़े थे, स्प्रिंग रोल और पेटीज, और ये छोलों की चाट बनाई थी जो कल की बच गई थी, तो हमने आज भी निकाल ली। हम लोग चाहते हैं कि फूड वेस्ट ना हो। हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस यही होती है हम जितना खा सकते हैं उतना बनाएं, लेकिन अगर कभी ज़्यादा बन भी जाता है तो हम उसको रात में खा लेते हैं। और आप लोग बताइए, आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे? मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गए, बहुत अच्छे रमज़ान का महीना गुजरा, पता ही नहीं चला। और बस अब आखिरी अशरा रह गया है, वक्त में तो ऐसा लग रहा है बरकत ही नहीं रही है। अभी सोचते हैं, पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान का महीना आएगा, और अब इतनी जल्दी वक्त गुजर गया कि बस अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अगले साल भी हमें रमज़ान का महीना देखना नसीब करे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट सकें। और आप लोग यही बताइए, आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो गई या अभी रहती है? मेरी तो ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, हमारी सारी फैमिली की ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। हमने रमज़ानों से पहले ही सारी चीज़ें ख़रीद ली थी और टेलर को भी अपने कपड़े स्टिच करने को दे दिए। बाकी मेरे पापा और मेरा भाई भी टेलर से स्टिच करवाते अपने कुर्ता शलवार, और वो तो उन्होंने दे भी दिए थे और स्टिच होकर वापस भी आ गए हैं। बहुत सारे लोग आखिरी अशरे में अपनी शॉपिंग करते हैं ईद की, क्योंकि वो कहते हैं कि आखिरी अशरे में ही मज़ा आता है। और आजकल मच्छर बहुत हो रहे हैं हमारे एरिया में। आप लोग बताइए, आप लोगों की तरफ मच्छर हो रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी वालों ने ये अरेंज करवाया था स्प्रे, जिससे आपके सारे इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज़ भाग जाते हैं। आज के लिए इतने ही। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।